And her mood is not in her. She's a diamond. आज बात करते हैं कोरोना से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट सवालों पर, जिनमें से फर्स्ट है, अगर आपने टेस्ट करवाया और आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तब आपको क्या करना है? क्या आपको उसके लिए पैनिक होना है? तो उसमें कुछ डिमार्केशंस है। आपको ये देखना कि आप माइल्ड फॉर्म में आते हैं, मॉडरेट में आते हैं या फिर सीवियर में आते हैं। माइल्ड मीन्स अगर आपको गले में खराश है या बॉडी एक हो रहा है। मॉडरेट मतलब अगर आपको न्यूमोनिया बन रहा है और आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं। सीवियर होता है अगर फेफड़ों में दोनों तरफ न्यूमोनिया है, ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहे हैं और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो वह सीवियर कैटेगरी में आता है। तो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से जो माइल्ड केसेस है, जिनको हल्का बॉडी एक या सोर थ्रोट है, उनको डॉक्टर्स होम क्वारंटाइन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये होम क्वारंटीन क्या है और इसका पर्पज़ क्या है? होम क्वारंटीन का पर्पज़ एक तो यह है कि आप घर में एक कमरे में रहें, क्योंकि आपको हेल्थ केयर को बर्डन नहीं करना है। आज के टाइम में इतने सारे केसेस हैं, जो पेशेंट कंपेरेटिवली स्टेबल है वो होम क्वारंटीन में रहें, ताकि जो सिक पेशेंट्स हैं उनको जेन्युइन केयर मिल सके। तो आपको घर पे रहना है, लेकिन क्योंकि आप इन्फेक्टेड हो और फैमिली को भी इन्फेक्ट कर सकते हो, तो घर में आपको अपने आप को आइसोलेट करके रहना है, फैमिली से सेपरेट एक अलग रूम में रहना है। दैट डजंट मीन कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो होम क्वारंटाइन की भी कुछ गाइडलाइंस है, जिसमें डॉक्टर आपको एक प्री फॉर्म मेडिकेशन एडवाइस करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि आपको अपने वाइटल्स को मॉनिटर करना है। वाइटल मीन्स आपको सुबह शाम अपना टेम्परेचर चेक करना है, अपने ऑक्सीजन लेवल चेक करने हैं, जो कि एक पल्स ऑक्सीमीटर से होते हैं। अगर आपके ऑक्सीजन लेवल जो नॉर्मली 95 से 97% होते हैं, अगर वो 95 से नीचे आते हैं और डिक्रीजिंग ट्रेंड लाइक 94, 93, 92 रहता है, तो आपको डॉक्टर के पास फर्दर चेकअप्स के लिए जाना है। अगर आप किसी कोरोना पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, आपको उस टाइम पे पता नहीं होता, पर आपको बाद में पता चलता है कि वह कोरोना पॉजिटिव था, तो क्या करना है? तो आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं या नहीं करवाने हैं? तो इसके लिए आप डॉक्टर से मिलेंगे। ये जो टेस्ट है RT-PCR स्वैब से जो होता है, ये सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही होता है। और सपोज अगर आप एक्सपोज हुए हैं, तो डे 5 से डे 10 के बीच अगर आप टेस्ट करवाएंगे, तो टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अच्छी होगी। यानी अगर आपको इन्फेक्शन है तो उसे जांच में आने में 5 से 10 दिन का समय लगता है। सपोज किसी के कांटेक्ट में आने से 5 दिन से पहले ही आपको सिम्टम शुरू हो गए हैं, तो भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। और एक बार अगर कोई पेशेंट रिकवर हो चुका है और फिर भी RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या वो इन्फेक्टेड है? रिकवरी के बाद अगर आप में कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो होता यह है कि जो टेस्ट में वायरस आता है वह डेड वायरस होता है, जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वह वायरस हमसे किसी और में भी नहीं फैल सकता। अगर आप हेल्दी फील कर रहे हैं और डिस्चार्ज के 3 दिन बाद तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं शो हो रहे हैं, तो आप पूरी तरह से हेल्दी हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है और वह रिकवर हो चुका है, तो क्या फिर से वह इन्फेक्टेड हो सकता है? तो अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, वह आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है एंड दे आर सिग्निफिकेंट इनफ कि वो वायरस से लड़ सकती है, तो आपको री इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है, पर आप टेस्ट में पॉजिटिव आ सकते हैं, क्योंकि डेड वायरस आपकी बॉडी में हो सकता है। तो रिकवरी के बाद RT-PCR टेस्ट के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं करेंगे कि आप अभी भी इन्फेक्टेड है या नहीं। अगर आप हेल्दी फील कर रहे हैं और आपको 28 दिन हो चुके हैं बिना किसी तकलीफ के, तो यू आर टोटली ट्रीटेड एंड क्योर। ये कोरोना से जो फाइट है वह इम्यूनिटी की है। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, चाहे वह किडनी डिजीज की वजह से, कार्डियक डिजीज की वजह से, चाहे डायबिटीज की वजह से, या जो लोग स्मोकर्स है, जो हेवी स्मोकर्स है या क्रोनिक स्मोकर्स है, उनमें डिजीज के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल इंसान से कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। सो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। सो अनदर कॉमन क्वेश्चन इज कि हमें कौन सा मास्क यूज़ करना चाहिए? क्या हर कॉमन मैन या पेशेंट को N95 मास्क की ज़रूरत होती है, या सिंपल क्लॉथ मास्क इनफ होता है? तो जो सिंपल क्लॉथ मास्क है वो सिर्फ इन्फेक्शन वाला पेशेंट अगर पहनेगा तो वह इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने क्लॉथ मास्क पहना है तो वह इन्फेक्शन को रोक नहीं सकता। सो सर्जिकल मास्क शुड बी यूज्ड। अगर आपको इन्फेक्शन है या आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना चाहते हैं, तो 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क इज द राइट ऑप्शन। जो N95 मास्क है वो सिर्फ उन डॉक्टर्स और हेल्थ केयर लोगों के लिए है जो कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं और उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं।
उस केस में उन्हें N95 मास्क की ज़रूरत होती है। अदरवाइज सर्जिकल मास्क जो कि डिस्पोजेबल मास्क होता है वो 6 से 8 घंटे तक ही यूज़ हो सकता है, वो रिवॉश नहीं हो सकता। वो मास्क आप यूज़ करेंगे। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि लॉकडाउन हटने के बाद इन्फेक्शन का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है और हमें ज़्यादा क्राउडेड वाली जगहों पे जाने से बचना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।